जय श्री कृष्ण। और आज हम बात करने वाले हैं अनजाने में। कई बार अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं जिनका पता हमें नहीं चलता और उन पापों का फल हमें मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि यह पाप तो मैंने किया ही नहीं होगा, पर इसका फल मुझे क्यों मिल रहा है। तो जानते हैं इस वीडियो में। इसको हम एक प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में प्रतिवर्ष 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था और उनको धन आदि से उनकी मन इच्छा पूरी करता था। एक बार की बात है, उन्हीं ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा होता है और उस भोजन बनने के स्थान के ऊपर कोई छत नहीं थी और वहाँ से एक कौवा एक जहरीली छिपकली को अपने मुंह में दबाकर उड़ता आसमान में उसके ऊपर से गुजरता है और वह छिपकली उन ब्राह्मणों के भोजन में गिर जाती है और भोजन बनाने वालों का ध्यान उस पर नहीं जाता है और वह भोजन वह ब्राह्मण खा लेते हैं, जिससे उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। वह गांव में सभी जगह पर अफवाह हो जाती है कि राजा के द्वारा बुलाए गए ब्राह्मणों को राजा ने भोजन खिलाकर मार दिया है और यह अफवाह सभी जगह फैल जाती है। अगले वर्ष फिर से 16 ब्राह्मण भोजन के लिए दूसरे गांव से आते हैं और एक वृद्ध महिला से पूछते हैं कि यहाँ के राजा का महल कहाँ है और उनके द्वारा जब भोजन रखा गया है, हम वहाँ पर भोजन के लिए जा रहे हैं, तो कृपया हमें वहाँ जाने का रास्ता बताएं। तो वह वृद्ध महिला उनसे कहती है कि वह राजा ठीक नहीं है। वह राजा ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है और उन्हें भोजन कराकर मार देता है। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं और राजा के यहाँ भोजन पर नहीं जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक दोष किसे लगा, आप मुझे कमेंट कर बताइए। उस ब्राह्मण के बनने वाले भोजन के ऊपर निकलने वाले उस पक्षी को, या फिर उस भोजन में गिरने वाली उस जहरीली छिपकली को, या फिर राजा को, या रसोइये को, या फिर वह भोजन करते जाने वाले ब्राह्मणों ने जिस वृद्ध महिला से रास्ता पूछा था, या फिर उसे। इसमें धर्म के अनुसार सबसे ज़्यादा दोष उस महिला को लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राजा ने भोजन में जहर मिलाया है, या फिर वह किसी जहरीली छिपकली से उसके भोजन में गिरने से उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। इसलिए इसमें अधिक दोष उस महिला को लगा, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था कि इसमें भोजन में जहर मिला हुआ है, या उस बनाने वाले को किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था। उस महिला को बिना सोच विचारे किए गए अपनी बात से यह प्रमाणित किया कि राजा ही खाने में जहर मिलाता है। उस महिला की इस बात से उन 16 ब्राह्मणों की हत्या का दोष उस महिला को लगा, क्योंकि उसने बिना सोच विचारे यह सिद्ध कर दिया कि उन ब्राह्मणों को तो राजा ने अपने भोजन खिलाकर मारा है, जो कि उससे अनजाने में हुआ है। ऐसे ही कई पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, जबकि वह सही नहीं होता है, पर हमारे द्वारा उन्हें अपनी बातों से कई बार सही प्रमाणित कर दिया जाता है, जिससे वह पाप हमें लग जाते हैं और उस पापों का फल भी हमें अवश्य मिलता है और उन पापों से हमें दुख दर्द झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए किसी के ऊपर बिना सोच विचारे या बिना प्रमाण के उस पर आरोप या दोष नहीं लगाएं। इससे हमें पाप हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं और हमें पाप लगता है, जो कि हमारी आने वाली मुसीबतों का कारण बनता है। जय श्री कृष्ण। इसीलिए बिना किसी सोच विचारे किसी पर कोई प्रकार का दोष नहीं लगाएं, उससे हमें पाप लग सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।